देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 21 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली असेंबली इंतखाबात अकेले ही लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। संक्रांति के बाद किसानों के लिए खुशखबरी, वजीर आला रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी आप 4000 रुपये पेंशन कब देंगे? मरकजी वजीर किशन रेड्डी। कर्ज की माफी मुकम्मल, क्या आपका फसली कर्ज माफ हो गया? वजीर आला रेवंत रेड्डी। बोधन म्युनिसिपल काउंसिल में 10 एजेंडा आइटम्स की मंजूरी। नाज़रीन अब खबरों की तफसील। दिल्ली असेंबली इंतखाबात अकेले ही लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। आपके सरबराह अरविंद केजरीवाल ने वाजे किया है कि वो आइंदा दिल्ली असेंबली इंतखाबात अकेले ही लड़ेंगे। ये तय पाया कि भारत के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। उन पर हालिया हमले पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने दिल्ली में अमन व अमान का मसला उठाया कि क्या आपको लगता है कि मरकजी वजीर दाखिला कोई कार्रवाई करेंगे? लेकिन उसके बरअक्स जब मैं चल रहा था तो मुझ पर हमला किया गया, उन्होंने कहा। संक्रांति के बाद किसानों के लिए खुशखबरी, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के किसानों को खुशखबरी सुनाई। ये ऐलान किया गया कि रैतु भरोसा किसान बंधु प्रोग्राम को लागू किया जाएगा और स्कीम के फंड्स संक्रांति त्योहार के बाद किसानों के खातों में जमा किए जाएंगे। आइंदा असेंबली इजलासों में तरीक़ेकार तय किया जाएगा। वज़ीर आला ने किसानों से कहा कि वो बीआरएस कायदीन के झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करें। रेवंत रेड्डी आप 4000 रुपये पेंशन कब देंगे? मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने याद दिलाया कि जब कांग्रेस इख्तियार में आई तो उसने पेंशन को 2000 रुपये से बढ़ाकर 4000 करने का वादा किया था। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत में आने के बाद 2000 रुपये की पेंशन भी ठीक से नहीं दी जा रही है। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से पूछा कि ऑटो ड्राइवरों को 4000 रुपये और 12000 रुपये की पेंशन कब दी जाएगी। उन्होंने हैदराबाद में कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा करने की पोजीशन में नहीं है। कर्ज की माफी मुकम्मल, क्या आपका फसली कर्ज माफ हो गया? वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में ऐलान किया कि किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक के फसली कर्ज की माफी मुकम्मल हो गई है। ताहम बीआरएस और बीजेपी कायदीन कर्ज माफी को पूरा ना करने पर इस हुकूमत की तनकीद कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अपोजिशन सियासत के लिए झूठ बोल रही है। दरी असना 2 लाख रुपये से ज्यादा के फसली कर्ज की माफी अभी बाकी है। क्या आपका फसली कर्ज अभी तक माफ हुआ है? मुझे तबसरे के जरिए बताएं। बोधन म्युनिसिपल काउंसिल में 10 एजेंडा आइटम्स की मंजूरी। बोधन चेयरपर्सन तम्मू पद्मावती। आज बोधन म्युनिसिपल ऑफिस में म्युनिसिपल चेयरपर्सन तम्मू पद्मावती की सदारत में म्युनिसिपल जनरल असेंबली का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में 10 एजेंडा आइटम्स पर बहस की गई और 10 एजेंडा आइटम्स की अराकीन ने मंजूरी दे दी। उन्होंने 15वीं मालियाती कमीशन के 58 लाख रुपये के फंड से शहर में होने वाली तरक्की के बारे में बताया। किसान और किराएदार किसान बोनस से खुश, वजीर जूपल्ली कृष्णा राव। वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि किसान और किराएदार किसान रियासती हुकूमत की तरफ से बारीक धान के लिए
500 रुपये फी क्विंटल के बोनस से खुश हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर केसीआर की हुक्मरानी अजीम है तो रियासत मखरूज क्यों है। वजीर ने कहा कि लोग बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस की हिमायत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने वाले केसीआर को पानी की एक बूंद तक नहीं दी गई। नादरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। क्या आपने जात पात की मर्दमशुमारी में हिस्सा लिया है? कांग्रेस हुकूमत, ऐसा लगता है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से जात पात की मर्दमशुमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। कुछ बीआरएस कायदीन जो इस मर्दमशुमारी के मुखालिफ हैं, पहले ही कह चुके हैं कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। हुकूमत का कहना है कि उसने गांव और कस्बों में सर्वे तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। जो लोग अपना वतन छोड़कर दूसरे गांव में चले गए, वो जहां भी थे जात पात की मर्दमशुमारी में हिस्सा लिया। क्या आपने अभी तक इसमें हिस्सा लिया है? बोधन में तुलबा को मियारी खाना फराहम किया जाना चाहिए। डिप्टी डीईओ एजुकेशन के दफ्तर में आज लंच एजेंसी के कारकुनों और असातिज़ा के साथ मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर तहसीलदार विठल ने कहा कि हुकूमत के मीनों के मुताबिक अमले को मियारी खाना फराहम किया जाए और खाना पकाते वक्त सफाई का खास ख्याल रखा जाए। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ बाल गंगाधर, एमईओ नागैया, एमपीओ मधुकर और दिगर ने शिरकत की। सालूरा मदिराज संगम के तहत पुलिस कश्तियां वर्धंती। तेलंगाना मलिदासा तहरीक के पहले शहीद पुलिस कश्तिया की बरसी आज सालूरा मंडल मरकज में मदिराज संगम के जेर एहतमाम मनाई गई। उन्होंने कहा कि तहरीक के पहले शहीद कांस्टेबल कश्तिया ने रियासत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और कहा कि उनकी खिदमात अनमोल है। बोधन एएमसी डायरेक्टर भूमैया, फतेहपुर के साबिका सरपंच, सालूरा गांव के बुजुर्गों और मदिराज के नौजवानों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी बोधन के जेर एहतमाम सालूरा और खाजापुर के मुस्तहिकीन में ब्लैंकेट्स की तकसीम, सदर सोसाइटी और मशहूर आला सोसाइटी का खिताब। तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम आज सालूरा और खाजापुर के गरीब और मुस्तहिकीन में 115 ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर सोसाइटी आमिर जमाल ने मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया है, इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। अल्लाह ताला ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमारे जिस्म का हर अज़ू हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है। इतनी सारी नेमतों से नवाजने के बाद हम अल्लाह ताला का कितना शुक्र बजा लाते हैं, जिसका हम सबको जायजा लेना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुशीर आला सैयद अब्दुल हफीज ने खिताब करते हुए कहा कि तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी पिछले कई सालों से खिदमत खल्क का काम अंजाम दे रही है ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमसे हुकूकुल इबाद अदा हो, उसके जरिए हम लोगों में दीनी शऊर पैदा करें और वो अमल की तरफ रागिब हो जाएं। मैं आप तमाम लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि हमारी बातों पर आप सब अमल करेंगे। इस मौके पर सोसाइटी के नायब सदर ताहिर हुसैन फारूकी, मोहतमद गौस मोहिउद्दीन, नायब मोहतमद इरफान अहमद,
खाजिन मोहम्मद पाशा, मेंबर्स में शेख जाफर नसीरुद्दीन के अलावा पावर न्यूज भारत की तरफ से खालिक बेग, हाजी पाशा, नजीर खान के अलावा सालूरा और खाजापुर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान और गांव के बुजुर्ग अफराद, मर्दों खवातीन के साथ बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी। नायब मोतमद मोहम्मद शफीउद्दीन ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। शेख जाफर की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज हुआ और उन्हीं की दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। टाइम पढ़ना है, अगर आप फजर नहीं पढ़ते, मैं मेरे से उठना नहीं होता, मैं 4 नमाज पढ़ता हूँ, बोलता आप और हम मुकम्मल मुसलमान नहीं है, खाली कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। फजर भी पढ़ना है, इशा भी पढ़ना है। इशा में जाड़ा हो रहा, वजू करे तो ठंड लग रही, मैं इशा नहीं पढ़ता हूँ, बोले तो नहीं जमता। अल्लाह ताला को गर्मा का रोजा बहुत पसंद है, जाड़ों का वजू बहुत पसंद है, बारिश की नमाज बहुत पसंद है, इसलिए कि बारिश में लोग बाहर निकलते नहीं, मस्जिद को जाते नहीं। जो चीजें मर्द के ऊपर फर्ज है वो पूरी की पूरी औरतों के ऊपर फर्ज है। तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी खिदमत खल्क के काम भी अंजाम देती है और उसके साथ साथ हमारी कौम के अंदर दीनी शऊर को लाने की कोशिश करती है। तो हमारा ये आज का प्रोग्राम कामयाब हो गया। ब्लैंकेट्स देना तो बहाना है, असल चीज लोगों को दीन की तरफ रागिब करना है। ये चीजें हमारी तरफ से तोहफा है, तोहफा बड़ा अनमोल होता है। अगर आप यहाँ पे इज्तिमा रख सकते, महीने में 1 मरतबा दे दो रे भाई उनको जाके को से वो अंदर है इधर दे दो दे दे जा उतार रहे मुझे शेख इमाम कौन है बोधन में माला महानाडु के रहनुमा मलाला सिम्हा गर्जना सभा के लिए रवाना हुए। बोधन कस्बे में माला महानाडु के कायदीन आज हेलो माला चलो हैदराबाद प्रोग्राम के लिए रवाना हुए। इस मौके पर कस्बे में अंबेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए गए और खुसूसी गाड़ियों में जलसेगाह में ले जाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली मलाला सिम्हा गर्जना सभा को कामयाब बनाने जा रहे हैं। नाजरीन, ये थे 21 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।